कराइएगा तो तभी योग करा सकते हैं आप। और फिर मुरली। हेलो। जी। आवाज आ रही ना? अभी आ रही है। अच्छा, अभी योग करना है थोड़ा। हाँ, 8-9 मिनट, 9 बजे तक, फिर उसके बाद 9 बजे मुरली रीडिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओम शांति। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य दीपक आत्मा हूँ। आध्यात्मिक शक्ति हूँ। मैं आत्मा सर्व आध्यात्मिक गुणों से संपन्न हूँ। शक्तियों से संपन्न हूँ। इस संगम पर परमपिता परमात्मा को पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। परमात्मा की छत्र छाया मुझ आत्मा पर सदा अखंड रहती है। कितनी न मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। स्वयं दीपक राज सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान की अथाह कृपा मुझ आत्मा पर हो रही है। उन्हीं की वरदानों में मैं आत्मा पल रही हूँ। उन्हीं की दृष्टि से मैं पावन बनते जा रही हूँ। बनते जा रही हूँ। बनते जा रही हूँ। ओ बाबा, आप ही के कारण मैं आत्मा आज इतनी खुश नसीब हूँ। आपकी असीम कृपा के कारण मेरा भाग्योदय हुआ। आप ही ने तो बाबा इतना ऊंचा राजयोग सिखाकर मुझे अपने पलकों पर बिठाया। आप ही ने तो बाबा तीनों कालों का ज्ञान देकर मुझ आत्मा का तीसरा नेत्र खोल दिया। सद्गुरु के रूप में आपने सत्य की राह दिखाकर अच्छा पथ प्रदर्शन किया।
सत्य की राह पर चलना सिखाया। बाबा, आपके साथ खाना, आपके साथ सोना, आपके साथ पीना, वाह, कितना न अच्छा लगता है। बाबा, मुझ आत्मा को सदा आत्मिक भान रहे, मेरी बुद्धि भी सदा सालीन रहे, आप ही की यादों में मैं खो जाऊं, देह अहंकार से सदा सदा मैं दूर रहूं। यही बाबा आपसे वरदान मिलते रहे और साथ साथ यही वरदान फलीभूत होकर आपका ही ऊंचा परमात्म संग मिलता रहे, तो एक से बढ़कर एक ये संगम के दिन, ये संगम के पल यादगार बन जाएंगे बाबा, यादगार बन जाएंगे। बाबा, आपकी भूल कितने न मीठे होते हैं। मुझे भी बाबा आप जैसा मीठा ही बोलना है, सबको मन, वचन, कर्म से सुख देना है, सुख देना है, सुख देना है। इसलिए बाबा आपकी नजर सदा मुझ आत्मा पर रहे। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। आप सभी को दीपोत्सव की ढेर सारी मंगलमय शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं। कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, आप सभी का आत्मा रूपी चैतन्य दीपक, दीपक राज शिव बाबा की छत्र छाया में जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे। आने वाले नवयुग के लिए, नए वर्ष के लिए आप सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। आज 27 फरवरी 86 की अव्यक्त वाणी हम सुनेंगे। वाणी का टाइटल है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजय। आज बाबा के सामने अफ्रीकन ग्रुप है, तो खास ये ग्रुप के लिए बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं। हम भी फील करें, ये केवल अफ्रीकन ग्रुप के लिए नहीं, लेकिन खास मेरे लिए ये बाबा के वरदानी बोल है।
अव्यक्त बाप दादा अफ्रीकन ग्रुप प्रति बोले, सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती, निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि न सिर्फ अब के विजयी है, लेकिन कल्प कल्प के विजयी है। हम बस एक समय के विजयी नहीं, लेकिन एक जन्म के विजयी नहीं, लेकिन अनेक जन्म के कल्प कल्प के विजयी है। बड़ा नशा हो। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुनते आए हो। पांडवों की विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। हम्म? भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखाया है। हम्म? तो ये सब हमारी यादगार के रूप में, भक्ति में जो कथाओं के रूप में हमारी विजय का वर्णन दिखाया है। तो अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, बस इतना ही अगर हमारी बुद्धि में याद रहे तो अपने आप हमारी प्रीत भगवान से जुट जाएगी और हम विजयी बनते रहेंगे। है ही कल्प कल्प के। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो। इसलिए माला को भी विजय माला कहते। तो निश्चय और नशा दोनों है ना, निश्चय भी और नशा भी। हमारा विजय तो है ही है, और हम सिर्फ एक जन्म के नहीं, लेकिन कल्प कल्प के विजयी है। ये नशा भी हो। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी वा नहीं, हुई पड़ी है। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो, सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो, तो क्या कहेंगे? अनेक बार देख चुके, कोई नई बात तो सोचे भी, और कोई नई बात हो तो सोचे भी और देखे भी। यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि, ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं होना। निश्चय बुद्धि, ज्ञानी तो आत्माएं और योगी तो आत्मा। ज्ञानी तो आत्माओं के कारण क्या होता है कि हमारा निश्चय ज्ञान के आधार से और पक्का बन जाता है, और योगी तो आत्माएं होने से कारण हमारी नशा जो है, खुशी जो है और वृद्धि को पाती है। तो निश्चय बुद्धि बनने के लिए हमें ज्ञानी भी बनना पड़ेगा और योगी भी बनना पड़ेगा। तो ज्ञानी तु आत्माएं
योगी तो आत्माएं होना। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना, वह तो सेवा स्थान है। सेवा स्थान हो गया दफ्तर माना ऑफिस, लेकिन घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो, चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम? सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना, सदा मधुबन और मुरली। तो बाबा कहते हैं कि आप लोग जो भी अभी जन्म लिए वो अलग अलग द्वीपों में या अलग अलग देशों में, तो ये सिर्फ क्या है, आपके सेवा स्थान है। बाकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। तो सदा मधुबन और मुरली याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवार्थ गए होना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। बाप दादा भी सोचते हैं कितने निर्भय और लगन से अपने अपने सेवा स्थान पर सेवाएं दे रहे हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनका आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो, सेवा का बल मिलता रहता है। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। वह बल निर्भय बना देता है। सेवा का जो फल मिलता है हमें, वो निर्भय बना देता है। कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहां से ही मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुंच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहां से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रत्न निकल आए। जो निमित्त अफ्रीका में हुए, पूना की फैमिली थी, कोरेगांव पार्क करके एरिया है, वहां पे वो रहते थे। उनके नाना नानी तो बहुत अच्छी तरह से निमित्त बनकर उन्होंने अफ्रीका में सेवा बढ़ाई। तो बाबा उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन याद तो किया है उन्हें। तो उस एक निमित्त बनने वाली आत्मा की बलिहारी, जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रत्न निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। माना निमित्त जो है वो छिप गए, और जो अच्छे अच्छे रत्न है वो प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा ऑफरिन लेने वाले कहते हैं। ऑफरिन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए ऑफरिन कहते हैं। क्योंकि अफ्रीका में सेवा करना ये बहुत बहुत मुश्किल बात है। उस समय तो और मुश्किल थी।
और आज भी जो सेवा कर रहे हैं, बहुत मना ज्ञान योग में रममान होकर बाबा बाबा करके सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ का आज भी वातावरण इतना अच्छा नहीं है। और ऐसे वातावरण में शिव शक्ति बनकर हमारी बहनें वहाँ सेवा देती है। ये बहुत वंडरफुल बात है। वहाँ की बहनों के अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे है कि बाबा समय पर कैसे मदद करता है। तो इसीलिए बाबा उनकी बहुत वाहवाह करते हैं। इसलिए ऑफरीन कहते हैं उनके लिए बाबा। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली है। मेजॉरिटी इंडियंस है, लेकिन इंडिया से दूर हो गए। तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। वहां भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुंच गए। और गुजरातियों के यह विशेष संस्कार है, जैसे उन्हों की यह रीति है, सभी मिलकर गरबा रास करते, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। तो ये संगठन की निशानी है। हम्म? बाबा ने एक दिन पहले भी कहा ना कि जो महारास है वो भी बाबा सिखाते हैं। तो ये भी एक गरबा डांस जो है वो संगठन में किया जाता है। तो वो एक एकता की शक्ति दिखाई देती है, संगठन की वो निशानी है। तो ये गुजरात की बहुत बड़ी विशेषता है। सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले होते हैं, एक आता तो 10 को जरूर लाते। ये संगठन की रीति अच्छी है उन्होंने, इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़ती है, और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो वो लाना देंगे। कोई भी अगर कोना रह गया तो वो लना देंगे। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। हैंड्स भी वहां से ही निकल और सेवा कर रहे हैं। यह भी सहयोगी हो गया ना, यह भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जगकर फिर जगाने के भी निमित्त बने तो ये डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहां के ही है, यह विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहां से निकल वहां ही सेवा के निमित्त बन जाते। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिए हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। स्वर्ग जो है, वैकुंठ, पैराडाइज भारत ही होगा, और बाकी जो देश है विदेश पिकनिक के स्थान। तो सभी एवर रेडी हो ना। आज किसको कहा भेजे, तो एवर रेडी हो ना। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। माना बाबा ने कहा रेडी, और हम रेडी। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप दादा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे, डेट बतावे फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए।
यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना? कहे यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा, है ना बाबा? पूछ रहे कि अगर बाबा ने कहा कि यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा? सुख के साधन तो वहां है, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। माना आज विदेश में सुख के साधन है, लेकिन स्वर्ग भारत में बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। सदा एवर रेडी रहना। बाबा ने कहा उठ जाओ, उठ गए। बाबा ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। तो हर श्रीमत के लिए हम एवर रेडी हो। बाबा ने बोला, हमने हाँ कहा, हाँ कहा नहीं, लेकिन बस उसी प्रमाण तुरंत प्रैक्टिकल जीवन में लाना, ये एवर रेडी रहना है। तो ब्राह्मण जीवन की यह विशेषता है, सदा एवर रेडी रहना। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, है ना बाबा? वहां की रिजल्ट बता रहे सेवा की। इसीलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। यह विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क भी कोई न कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। उनको जगाते रहना चाहिए। माना जो भी अभी संबंध संपर्क में है, उनको फॉलो अप लेना, कहीं ना कहीं प्रोग्राम के कारण उनका संबंध बढ़ाना, संपर्क में लाना। नहीं तो थोड़ी आंख खोलकर फिर सो जाते हैं। माना हम प्रोग्राम करते हैं, कभी कभी बड़े बड़े वीआईपीज को बुलाते हैं, लेकिन पीठ नहीं करते। कार्यक्रम हुआ, भूल जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, फिर बाद में समय समय पर उन्हें संपर्क में लाना। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ी आंख खोल, फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है। तो नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी भी लेते, तो भूल जाते। कुंभकर्ण भी ऐसे है, कहेंगे हाँ, फिर आएंगे, यह करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद नहीं रहा। तो इसीलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में, तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। सहज ही सहयोगी बन जाते, यह भी भाग्य है ना? सहज सहयोगी बनना, ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी बनना, ये भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रत्न है ही। जहां भी पाव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते हैं। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ। फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी
ऑफरिन लेने वाले होना। नंबर 1, संबंध निभाने वाले। नंबर 1, सेवा में सबूत दिखाने वाले। सब में नंबर 1 होना ही है, तब तो ऑफरिन लेंगे ना। ऑफरिन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार है। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। यह भी विशेषता अच्छी है। आज बाबा ने ढेर सारी विशेषताओं का ही गायन किया है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान है। अगर कोई नैरोबी जाएंगे तो कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रत्न को देख खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के है, लेकिन बाप के है और बाप बच्चों का है। कोई भी स्थान हो, लेकिन बच्चे बाप के है और बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। तो अच्छा, ओम शांति। यहाँ रुकना है ना? हाँ जी, मुरली पूरी होगी भाई जी। हाँ जी, यहाँ पूरी करते ना। हाँ, इतनी ही थी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, बाप दादा का हम बच्चों को विशेष याद, प्यार और गुड नाइट। और हम बच्चों का भी बाप दादा को याद, प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। अभी हम 1 मिनट के लिए प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती इस महावाक्य का अनुभव करेंगे। जहां जहां हमने प्यार से अपनी परिस्थितियों पर निश्चय बुद्धि रहकर, प्रीत बुद्धि रहकर विजय प्राप्त की है, उन इंसिडेंट को याद करेंगे और बाबा का शुक्रिया करेंगे 1 मिनट। उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे हम। ओम शांति। ओम शांति। अभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बोलिए ओम प्रार्थना था। ओम शांति। बोलो। बोलिए बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ बैठने के लिए कहते हो तो घर याद आता है, बाल बच्चे याद आता है क्या? बैठ सकते हैं क्या? नहीं बाबा, क्योंकि बाल बच्चे याद नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हमें अकेला आना है, अकेला जाना है, और हमें साथ में कोई बाल बच्चा आने वाले नहीं है। हम अकेले ही चलने वाले हैं, क्योंकि हम वर्षा तो ये अकेले ही लेंगे ना। तो थोड़ी बाल बच्चे हैं, नाती पोती कुछ भी लेंगे नहीं। हम बाबा को याद करते हैं तो हम ही सब पाएंगे ना। वो तो उनके भाग्य का पाएंगे। तो हम बाबा ने बोला तब एवर रेडी बाबा ने कहा है ना। तो जी हाँ,
ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज्ञान के आधार से आपने बहुत अच्छे से समझा और बताया कि बाबा अकेले ही जाना है। और बाल बच्चे नाते पोते किसके हैं, हमारे हैं या उसके हैं? बाबा के है, बाबा है हाँ तो कि बस वो देखता बैठेगा, क्या करना है अपने को, है ना? हाँ जी। ओम शांति। जी जी, ओम शांति। और बोलो। हाँ बोलिए, तारा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि निश्चय और नशा से हमें विजय प्राप्त होती है। तो अ, अगर निश्चय नहीं रहती और नशा नहीं रहता है तो हमें विजय भी निश्चिंत नहीं होता, प्राप्त नहीं होता है। तो बाबा ने कहा ये निश्चय और नशा रहता है तो हम कल्प कल्प के लिए विजय प्राप्त कर लेते हैं। और विजय वही प्राप्त करेंगे जिसे बाबा से प्रीत बुद्धि होती है, कि बाबा से हम प्रीत रखते हैं। और केवल प्रीत बुद्धि नहीं, उसके साथ निश्चय भी होना है, तब हम विजय बन सकते हैं। और जिसके प्रीत बुद्धि नहीं रहती है, विपरीत बुद्धि होती है, तो उनको विनश्यंती कहते हैं, कि उनको हर समय सामना करना पड़ता है, तो हर समय विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। जी, किस बात का निश्चय और किस बात का नशा? जी, निश्चय एक बाप में रहना चाहिए कि बाबा है, और नशा रहे कि बाबा ही हमारा सब कुछ है, और बाबा से ही हम बाबा ही हमारा संसार है, बाबा से ही सर्व प्राप्ति हमें मिलती है। तो हमारा बुद्धि इधर-उधर हद में नहीं जाएगा, केवल हमें बेहद में रहना है, एक बाप के साथ। निश्चय ये सही है कि मेरा बाबा ही सब कुछ है, बाबा में सब कुछ है, सब बाबा। और नशा ये कि मैं कौन हूँ, कोटो में कोई, कोई में भी कोई आत्मा हूँ, है ना? भले ही यहाँ मूल्य में नहीं, लेकिन नशे की बात जब बाबा करता है तो जैसे स्कूल में भी जो मतलब नशा करते हैं, जो दारू पीते हैं, उनको क्या नशा रहता है? पॉकेट खाली होती है फिर भी अपने आप को राजा समझता है। और यहाँ पे तो कौन है हमारी मुट्ठी में, कौन है या हम किसकी मुट्ठी में, है ना? अच्छा, और बोलिए, पुल्ली का टाइटल क्या था? दत्ता भाई बोले, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। अजी आज तो बाबा ने खास यही नशा चढ़ाया ना कि हम कल्प कल्प के विजयी है। तो बिल्कुल। ये कोई हम साधारण एक दिन के नहीं, एक जन्म के नहीं, या कोई युग के नहीं, लेकिन चारों युगों में, और पांचवा ये संगम युग, तो पांचों युगों में, अर्थात कल्प की हर घड़ी के विजयी है। तो ये शुद्ध नशा हो तो अपने आप निश्चिंतता आ जाएगी, विजय हमारा हुआ ही पड़ा है। जी बिल्कुल। रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी, विजयी सेना। टाइटल, बिल्कुल। और शांति। बोलिए कापी सिस्टर। पापा ने याद किया है गुजरातियों को। अच्छा, 2-3 बार पापा ने कहा कि वो रास करते हैं, यूनिटी होती है उनमें, वो विशेष संस्कार है उनका। तो हम गए हुए हैं नायरोबी सेंटर में। जी। वहाँ पे बहुत सारे गुजराती हैं। हाँ, अफ्रीका का सेवा का फाउंडेशन भी गुजराती ही फैमिली थी, और हाँ, बहनें भी ज्यादातर गुजराती है, जैसे वेदांती सिस्टर भी गुजराती ही है ना? हाँ जी जी। हाँ। और जो बहन निमित्त बने हैं वहां पे, माना उस बहन की फैमिली वो गुजराती है, उन्होंने सबसे पहले वेदांती सिस्टर को, और उनकी हाँ, बेटी भी समर्पित है, वे वेदांती दीदी के साथ रहते हैं, मुझे याद नहीं उनका नाम। हाँ, मिले थे और उनके साथ गए थे हमसे। जी जी।
चंद्रकला बहन ना अहमदाबाद में है ना। नहीं, चंद्रकला तो नहीं है उनका नाम। अफ्रीका में ही रहते हो। उनके पापा निमित बने हैं। और वेदांती सिस्टर सुनाते थे कि वो बहन, नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे, उस बहन छोटे से थे, सेकंड थर्ड क्लास में। तो वेदांती सिस्टर जब गए थे अफ्रीका, तो वो उनको, तब सेवाएं इतनी थी नहीं, तो वो उनको स्कूल लेने जाते थे, कभी कभी छोड़ने जाते थे। तो और देखो उनके प्यार प्यार में वो भी एजुकेशन होने के बाद समर्पित हो गए हैं। हाँ जी, हाँ, हम मिले थे उन्हें, हम नाम साथ में गए थे। नाम नाम भूल गई। नाम आप भी नाम भूल भूल गए। गई। अच्छा। जी। चलो। और हाँ, उषा बहन भी वहीं से निकले हैं। जी, दत्ता भाई आपका माइक अनम्यूट है, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, और किसी को कुछ शेयर करना है तो भले करे। ये कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बोलिए तो जल्दी जल्दी, टाइम को सफल करो सब। आफरीन किस लिए बोला है बाबा ने आज? क्यों बोलता है बाबा आफरीन शब्द, क्यों बोला आज मुरली में, बताओ किस आधार से? और फिर माना जो चांस लेते ना हम, तो वहाँ जो वातावरण था पहले शुरू में, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में सेवा हुई थी। और ऐसे निगेटिव वायुमंडल में पॉजिटिविटी निर्माण निर्माण करके सेवा करना, ये बहुत ऊंची बात होती है। पुण्य का खाता हमारा बढ़ जाता है और उस सेवा का बहुत अपना स्थान होता है। ऐसे शांति के वातावरण में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा वातावरण है, अच्छा वायुमंडल है, उसमें सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बहुत ही दुखी, या कहो करप्शन वाला, या निगेटिव वायुमंडल है, ऐसे वायुमंडल में आत्माओं का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसकी याद दिलाकर सेवा करना, ये बहुत ऊंची बात है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये आप ऑफरिंग लेने वाले हो, माना जैसे कि बंजर जमीन में उसको सुपीक अच्छा नंदनवन वहां तैयार करना, ये बात आती है। तो इसीलिए बाबा ने बहुत महिमा की है कि वहां सेवा करने वालों की। दूसरी बात बाबा ने गुजरातियों की जो कही है, बहुत अच्छी है। जब हम इकट्ठा रहते तो बहुत सारी बातें खुद ही खुद को पता चलती है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर कौन सा कड़ा संस्कार है। तो संस्कारों की महाराज जैसे रूहानी सेना कैसे करती है, इसका स्थूल रूप में बाबा उदाहरण देते हैं कि वो गरबा करते हैं। अकेले नहीं करते, सब मिलकर करते। तो उससे संगठन की शक्ति भी बढ़ जाती है, संस्कार मिलन भी हो जाता है, आपसी प्यार भी बढ़ जाता है, तो वायुमंडल भी निर्मित होती है। तो इसलिए बाबा ने खास उस विशेषता को दोहराया कि गुजरातियों की अ, उनका ये विशेष संस्कार है, सभी मिलकर गरबारास करते। और भाई जी ने जो समझा कुछ कहा था, ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा के लिए निश्चय या नशा, वो जरा रिपीट करेंगे भाई जी? हाँ हाँ, अगर वो नशा हमें आता है और निश्चय, दो बातें हैं ना, तो योगी तो आत्मा और ज्ञानी तो आत्मा। तो बाबा ने एक बार कहा था कि ज्ञानी तो आत्मा प्रभु प्रिय होते हैं। माना ज्ञान की अगर क्लियरिटी है, ज्ञान अगर बहुत ही स्पष्ट है आत्मा के अंदर, तो उसका भी एक क्या होता है, नशा होता है कि स्वयं परमात्मा भगवान जो ज्ञान का सागर है, उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और उसी आधार से हम ज्ञानी बन गए, माना आध्यात्मिक ज्ञानी बन गए, तो उससे एक नशा चढ़ता है, खुमारी आती है। और जब उसको योग की जोड़ मिल जाती है, क्योंकि ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चाहिए, जितना हमारा योग बढ़ेगा
फिर हमारी जो निश्चय बुद्धि है, क्योंकि ज्ञान से स्पष्टता आती है, योग से हमारे अंदर की निश्चिंतता वो बढ़ती है, हमारा निश्चय बाबा के प्रति और बढ़ता जाता है, क्योंकि योग के अंदर कुछ अनुभूतियां होती है, योग के अंदर ऐसे कुछ अनुभव आते हैं, ऐसे कुछ पल होते हैं, वहां आत्मा सुकून का अनुभव करती है और अपने आप में वो निश्चय बुद्धि बन जाती है। तो ज्ञान का भी शुद्ध नशा होता है और योग के कारण और हम बाबा के नजदीक जाते हैं तो परमात्मा निश्चय बढ़ता है। तो इसीलिए ज्ञानी तो आत्मा भी हो और साथ साथ योगी तो आत्मा भी हो। थैंक यू ब्रदर। बोलिए शेरू भाई, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति दी। जैसे कल बाबा ने आजकल भी गरबा करना अर्थात रास करना, बाबा ने क्या ऐसे ही कल के मुरली में कहा था 25 तोगी में हाथ मिलाना अर्थात रास करना, यानी कि विचार मिलाना बाबा ने आगे कहा था। ओम शांति। और जैसे आप भाई जी बता रहे हैं वहाँ का भी वातावरण ठीक नहीं है। जगदीश भाई जी सुनाते हैं क्लास में वहाँ लोग बहुत क्रिमिनल है। एक बार क्या किया, उन्होंने भाई जी के गले में सांप डाल दिया, भाई जी ने सांप को दृष्टि दी और सांप नीचे उतर गया, फिर भाई जी वहां से निकल गए। और दूसरी बार फिर मिले, फिर उन्होंने भाई जी ने उनको रमणीकता दिखाई, बता मैं तुम्हारा आपको इंडियन डांस दिखाता हूँ, उनको डांस करके दिखाया और निकल के भाई जी। ओम शांति। बोलिए मोहनलाल भाई जी, बोलिए। ओम शांति। मेरा प्रश्न है, ये जो ज्ञानी के साथ तू लगाते हैं या योगी के साथ तू लगाते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? ज्ञानी तू, योगी तू, इसका अर्थ क्या है? जैसे ज्ञानी आत्मा है सीधा बोले या मतलब तो वही बनता है, पर तू किस भाषा कहाँ से लिया गया है ये हुआ? बोलेंगे तो दत्ता भाई, बोलेंगे दत्ता भाई जी। देखो हर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसे ही होते हैं शब्द, ये मेरे नहीं दिमाग में आया अभी पता बात। पता माना कैसे, देखो जैसे सारी मुरली या कुछ भी बाबा का ये जो ज्ञान है वो आप कैसे सुनते हैं, किस भाव से सुनते हैं मोहनलाल भाई? मुरली किसके लिए चला रहा है बाबा? हमारे लिए। हमारे में भी अब उसको कस्टमाइज पर्सनलाइज करते हैं। नहीं। हाँ, मेरे लिए चला रहा है बाबा। बाबा किसके लिए चला रहा है? ये सारी मुरली मेरे लिए चली, 1-to-1 बात हो रही है मेरी बाबा के साथ, ठीक है? तो मुरली माना तो वैसे बाबा कह रहा है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, माना हम मेरे लिए कह रहा है ना। और जैसे भाई जी ने कहा कि ज्ञान की वो सारी बातें कही, बाबा एक बात और करते हैं, देखो कि ज्ञानी तू आत्मा माना जो ज्ञानी आत्मा है वो मुझे प्रिय है, लेकिन योगी तू आत्मा वो मेरा स्वरूप ही है, समझा? तो माना एक हाँ वो इंडिविजुअल करके हम ले ले, तू माना जैसे पर्सनल मुझसे बाबा बोल रहा है। आजकल नहीं क्या, देखो कोई भी चीज कस्टमाइज करके मिलती है, बोलते हैं ये क्यों निकला है ज्यादा, किस वजह से निकला है ये आजकल की दुनिया में? क्या लगता है आपको मोहनलाल भाई? सारी बातों को कस्टमाइज करना, पर्सनलाइज करना, अलग से डिजाइन बना के लेना, वो किस वजह से निकला हुआ है? क्या लगता है उसका फाउंडेशन? वो ऐड के लिए, अपनी मशहूरी के लिए। नहीं, वो तो है ही, लेकिन हम लोग हम लोग हर बात के लिए, हम जितना जितना ब्राह्मण अपने आप को ये खुद के, देखो स्व परिवर्तन करना है, इस ज्ञान में सबसे महत्व ज्यादा किसका है? किसका है? किसका लगता है मोहनलाल भाई आपको? स्व परिवर्तन का है या नहीं है? स्व परिवर्तन का ही महत्व हाँ, है। तो हर मुरली की बात को अगर मैं अपने साथ जोड़ूंगी,
चेक करूंगी, चेंज करूंगी तो स्व परिवर्तन होगा ना। तो माना हमने भगवान के महावाक्यों को कस्टमाइज किया, अपने लिए लिया, पर्सनल लिया, उसको कह रहा है वो देखे, ऐसा नहीं। मुझे कह रहा है बाबा, इसकी वजह से दुनिया में जो भी बातें हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज, वो सब हम फाउंडेशन है उसका। जी जी। तो माना थोड़ा बेहद, थोड़ा विशाल और थोड़ा त्रिकालदर्शी होकर सोचेंगे ना, तो ये बिल्कुल सही लगेगा, है ना। ठीक है। जी। तो माना जैसे मोहनलाल भाई को कहा बाबा ने, वंदना बहन को कहा कि ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, ऐसे ही जहां तक हम समझते हैं। हाँ मोहनलाल भाई। होगा तो सही ना, कुछ बस ऐसे कंफ्यूजन था, तू क्यों ऐड होता है हर बार तू। नथिंग नथिंग, ऐसे ही पर्सनलाइज बाबा बहुत ज्यादा ये करता है, बस ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बाकी कुछ और किसी का हो मनन चिंतन या समझ तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम ओम शांति। शांति। शायद ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लौकिक दुनिया में भी, वर्ल्ड में भी ज्ञानी और योगी आत्मा तो है, लेकिन बाबा स्पेसिफिकली हमें कह रहा है क्योंकि आत्मा की नजर से, क्योंकि आत्मा का ज्ञान उनके पास नहीं है। हाँ तो बाहर की दुनिया में ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं ये नहीं कह सकते। आप इसे नहीं, सिर्फ हाँ, हाँ, सिर्फ ज्ञानी और योगी बोल रहे हैं हम, तो आत्मा नहीं हो हमारे सकता। लिए है। हाँ ये हमारे लिए ही लागू होता है, ये ज्ञानी और योगी। बाकी बाहर में जो योग करते हैं, वो हठ योग वगैरह जो मम्मा ने आज साकार मुरली में कहा, उनको योगी नहीं कह सकते। हम लोग ही योगी हैं। और सच्चा ज्ञान आत्मा परमात्मा का, ये सिर्फ हम लोगों को है। हाँ, लेकिन ये और हम बाहर अनुभव, नहीं कह सकते कि हम ही ज्ञानी है ना। लेकिन सच्चा ज्ञान और सच्चा योग तो सिर्फ बाबा सिखाता है, बाबा ही देता है ना। हाँ, और अनुभवी बनते हैं ना, इसलिए दीदी। जी। मतलब अनुभव। जोर दे के कहने को कहेंगे, किसी बात पर जोर देना, तो ये आएगा ना, पर्सनली हमारे ऊपर जोर दिया, उस पर तूल लगा जी। के हाँ तूल दे दिया, जैसे कि मतलब कि जो। वो हम पकड़ पाए, उसके तरफ हमारा ध्यान जाए थोड़ा ठीक। सा ऐसे। ओम शांति। जी दीदी, और फिर बाबा ये भी तो कह सकते थे ना, ज्ञानी आप आत्मा, लेकिन ज्ञानी आप आत्मा थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। ज्ञानी तू आत्मा कहते तो एकदम जैसे क्लोज फीलिंग होती है ना, जी। तो एक तू एकदम कहने से सबसे तो तीर नजदीक। भी लगता है ना, तीर लगता है कि हाँ तू, जी तू है वो आत्मा एकदम विजय निश्चय, है ना, फोर्स भरता है। जी। और दीदी, बाबा ने ये भी बोला है मुरली में ना कि सदा के एवर रेडी रहना है कि। अचानक है पर रेडी, बिल्कुल। जी जी, डेट नहीं वो बताऊंगा बताने। बोला। जी, तो क्यों नहीं डेट बताना चाहते हैं? डेट कॉन्शियस नहीं बनाना है ना बाबा को, है ना। और अलबेले भी बन जाएंगे या बहुत स्ट्रेस में भी आ जाएंगे, दोनों बातों के चांसेस है ना, है ना। अभी मानो बाबा ने बोला 10 साल बाद विनाश होगा, या 10 साल तक तारा बहन या वंदना बहन जिएगी, और 10 साल पड़े हैं, ठीक है। और बाबा ने कहा 10 दिनों में होने वाला है, तो रोना ही शुरू कर देंगे, बाबा अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, पाया ही नहीं, इतना परिवर्तन बाकी है, मना सजाए खाएंगे। दोनों बातों में हम ये नहीं रह सकते, तो कौन सी बात सही है, जो डेट ही ना बताए और हम तीव्र पुरुषार्थ करते रहे, है ना। तो अलबेलापन आने का चांसेस या दिल शिकस्ती होने के चांसेस ज्यादा है, डेट बताएंगे बाबा तो। और जो चीज बतानी है, जो चीज देनी है, वो बाबा देकर ही रहेगा, बताकर ही रहेगा। सही टाइम पर सही चीज बाबा करते ही है ना। जी 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 जी, थैंक यू दीदी। दीदी, वो दीदी का नाम याद आया, वो प्रतिभा सिस्टर की बात कर रहे यस हैं। यस यस यस, प्रतिभा सिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के पापा फाउंडेशन है ना अफ्रीका के सेवाओं के। वेदांती दीदी को वही, मतलब उन्होंने ही पहले ये किया है। जी। बिल्कुल सही। थैंक यू काबा सिस्टर। चलो, हो गया फिर सबका।
चले फिर दत्ता भाई जी, आप होमवर्क देने वाले हैं आज की मुरली के आधार से? हम ही बता देते हैं। देखो, कल की मुरली में मतलब आज जो मुरली आई है तो पूरा दिन, मतलब कल शाम मुरली में ज्वाइन होने तक कि अपनी ही लिस्ट निकालनी है कि मुझे किस किस बात की वजह से निश्चय बैठा और बढ़ रहा है और प्यार बढ़ रहा है बाबा को। कौन से अनुभव या कौन सी ज्ञान की पॉइंट, कौन सी ड्रामा की पॉइंट, कुछ भी। और क्यों मैं संशय में आती हूँ, रीजंस ढूंढने हैं सिर्फ। निश्चय क्यों हुआ, वो रीजंस, और निश्चय कहाँ पर और क्यों संशय आता है, वो रीजंस। बस फिर पता लग जाएगा कि मेरा परसेंटेज कौन सा ज्यादा है। और कर पूरे दिन में सारे संशय को छुट्टी देनी है। पहले लिस्ट निकालो और फिर बाद में छुट्टी। तो ये कल का होमवर्क रहेगा। तो चले, थैंक यू सभी को, होस्ट को, शेरू भाई को, तेजल सिस्टर को, अभिजीत भाई जी को और दत्ता भाई जी को भी थैंक यू कि दिवाली का बिजी दिन होते हुए भी, जगदम्बा में होते हुए भी वो टाइम पर ज्वाइन हुए, योग कराया, मुरली सुनाई समय पर, मुरली हुआ। आप सभी का भी शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। फिर से सबको दिल से हैप्पी दिवाली। दीपराज की दीप रानियों को हैप्पी दिवाली। थैंक यू। अभिजीत भाई जी, आपको कुछ बोलना है या कॉल को एंड करें? हाँ, गांव में हूँ, इसलिए थोड़ा रेंज का ठीक है, चलेगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओम शांति।